रीबिल्डिंग माई सेल्फ, दिस इज नॉट फिक्सिंग एनीथिंग दैट इज हर्ट और ब्रोकन। यह वह चीज नहीं है कि हम किसी फेलियर को सही कर रहे हैं, जो हमें हर्ट कर रहा है उसे सही कर रहे हैं। यह बस वह है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को लगा के किसी चीज को पाना जो हम बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पा रहे हैं। तो खुद को उस सांचे में ढालना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना कि अपन वो कर सकते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इट्स ऑल अबाउट दैट। जीवन में एक क्षण ऐसा जरूर आता है, एक समय ऐसा जरूर आता है जब हम सोचते हैं कि सब कुछ बदल लेते हैं, सब कुछ बदल लेते हैं। उसके लिए ये नहीं कि हम असफल हैं, उसके लिए कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम कुछ एक अलग स्वरूप ले लें, एक अलग एटीट्यूड बना ले कि वो चीज कर पाए। तो आज का टॉपिक हम उसी पे लेंगे, रीबिल्डिंग आवरसेल्फ। सो ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, इसको करना इतना आसान नहीं। इसके लिए पेशेंस, क्लियरिटी, बहुत चीजों की आपको आवश्यकता है। आपके माइंड में आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और वो कैसे करना चाहते हो। आप अगर इस व्यक्तिगत, इस एटीट्यूड से नहीं करना चाह रहे तो रीबिल्ड कीजिए खुद को, वापस से पुनः स्थापित कीजिए अपने उस एटीट्यूड को, जो चीज आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में। यह इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए। इवन किसी के लिए भी आसान नहीं होगा कि खुद को कोई चीज पाना चाह रहा है वो पा ले। It's a very difficult to achieve our dreams and it's take very patience. Patience, hard work दोनों चाहिए. So today, hi viewers, today we are going to start this rebuilding ourselves or myself. So our first key point is accept where are you. So इसमें यह है कि खुद को स्वीकार कीजिए कि आप कहाँ खड़े हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो और कहाँ खड़े हो। मुझे नहीं लगता आज के जीवन में ऐसा कोई भी होगा जिसको खुद के बारे में नहीं पता होगा। अगर कोई किसी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है वो होता है खुद के बारे में। वी ऑल नो, हम सबको पता है कि हाउ वी थॉट, हाउ वी लिसन, व्हाट वी लिसन एंड व्हाट वी स्पीक। सो आप कहाँ खड़े हो, कितनी गहराई में खड़े हो, कितने ऊपर खड़े हो पानी से, कितने किस चीज के लिए सक्षम हो। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है तो उसके शरीर पे कितना फैट है, वो कितना फिट है, वो कितना कर पाता है, उसे खुद को स्वयं को पता होता है। इफ अगर कोई मेंटर भी देखेगा किसी बॉडी स्ट्रक्चर को तो वो शायद ना समझ पाए जितना वो खुद के अंदर से समझ पाता है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है। इसी तरीके से इसी उदाहरण को अगर अपन स्टडी में माने, अगर कोई मेंटर सोचता है कि बच्चा बहुत ही होशियार है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, बट स्टिल वी नो इनसाइड कि हम कितने होशियार है, कितने नहीं है, हमने कितनी तैयारी कर चुके हैं। सो रीबिल्डिंग इन माई सेल्फ का फर्स्ट पॉइंट हमें यही करना चाहेंगे कि हम कहाँ खड़े, हम खुद को देखें कि हम कौन सी जगह पे खड़े हैं, इस समय कितना दूर जाना है, इस समय कितना प्रोग्रेस करना है। सो फर्स्ट की पॉइंट इज वेयर यू आर यू, जस्ट सी। आप एक दिन का थॉट प्रोसेस लीजिए, कुछ घंटों का लीजिए, कहीं अकेले बैठिए और सोचिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और ये ऑनेस्ट होना चाहिए, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप खुद से ज्यादा आपको अच्छा कोई नहीं जान सकता मेरे हिसाब से। अपना सेकेंड की पॉइंट होगा लेट्स गो ऑफ द ओल्ड स्टोरी। अपनी पुरानी स्टोरी, अपने पुराने मेहनत, पुराने कर्म सबको एक बार छोड़ दीजिए, उनको वहीं छोड़ दीजिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जो आपने किया है अभी तक वो अब आज से आपको मैटर नहीं करना चाहिए। अपने आप बहुत ही बुरा किया किसी के साथ, बहुत ही अच्छा किया पर आपको वापस नहीं मिल रहा है, लेट इट बी। आज आप वो सब कुछ भूल जाइए जो आपने आज से पहले किया है। आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बहुत प्रयास किया फिर भी आज से नहीं वो मेहनत हो पाई आपसे, वो नहीं बॉडी बन पा रही। आप स्टडी में आपने बहुत अच्छा किया फिर भी आपसे वो नहीं हो पा रहा है, लिव इट दैट ओनली। अब उसको मत छोड़ दो, आपने किया नहीं किया, कौन सा ब्लूप्रिंट आपने यूज किया, आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कैसे बॉडी बिल्डिंग की, आपने वो सारे पॉइंट्स किए या नहीं किए, उन सबको छोड़ दीजिए। जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। आप उतना ही कीजिए, आपको I guaranteed you what you desire you can do it. It's all about your mind and your strength to rebuild. आप उसको पहले स्ट्रेंथ को लेके आओ कि आप वो चीज कर सकते हो, अपने माइंड में लेके आओ कि yes you can do it, then only that will be happen. So forget about your old blueprint, old story. Just forget what you have done and what you will do. Now let's focus on what from tomorrow, from today, from just now what you can do and how you will do. Our third key point is redefine योर कोर वैल्यूज। अपनी कोर वैल्यूज को देखो, ना कि आपका गोल किसी कंपैरिजन से आया हो कि शी इज डूइंग वेरी गुड, ही इज डूइंग वेरी गुड, आई ऑल्सो वांट टू बी डू। अगर आपका गोल किसी कंपैरिजन से आया है तो मोस्टली वो कंप्लीट होने में या तो नहीं होगा या फिर बहुत ही मुश्किल से होगा, बिकॉज आपकी वो कोर वैल्यू नहीं है। आपका अंदर से दिल वो नहीं कहता करने को, बस जस्ट शी हैव डन, ही हैव डन, उसने कर लिया तो हम भी वो कर लेते हैं। दैट्स नो, टू बी ऑनेस्ट यू शुड फाइंड योर कोर वैल्यूज।
आपको ट्रूली क्या मैटर करता है, आपको जीवन में क्या करना है, आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, कि आपको जीवन में सच में बॉडी बनानी है, क्या आपको जीवन में सच में पढ़ाई करके बहुत मान बनना है, या फिर कोई बिजनेस करना है। इट्स अबाउट यू। आप अपनी कोर वैल्यूज को खोजिए पहले कि हमें करना क्या है आखिरकार। जस्ट मैटर व्हाट यू मैटर्स। आप उसी में मैटर रखिए जो आपको मैटर करता हो, बिना फालतू बिना कंपैरिजन के जस्ट वर्ल्ड मत देखो, जस्ट कंपैरिजन में मत कीजिए कोई भी चीज। सो फाइंड योर कोर वैल्यूज, लेट इट बी बॉडी बनाना, ये करना वो करना, इट शुड बी ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। आवर फोर्थ की पॉइंट विल बी रीबिल्डिंग योर सेल्फ ट्रस्ट। अगर आप किसी चीज में असफल हो गए हैं, वो आपसे बार बार प्रयत्न करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो अपने ऊपर भरोसा मत खोइए। सेल्फ ट्रस्ट, डोंट लूज योर सेल्फ ट्रस्ट ऑन यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट दैट अगर आप अपने खुद के ऊपर से भरोसा खो लोगे तो जमाने के भरोसे करने से आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा करना होगा कि यस आई कैन डू। अगर उस एटीट्यूड से नहीं, उससे नहीं, तो इस रीबिल्डिंग माई सेल्फ कुछ अपने अंदर नया उत्पन्न करके, कुछ नई ऊर्जा उत्पन्न करके मैं क्या पता ये चीज कर पाऊँ। अगर कोई बॉडी का हो, कोई टेस्ट का हो, कोई करियर का हो, किसी चीज का भी हो, इसमें मैटर नहीं करता कितनी बार फेल हुए, मैटर व्हाट कि रीबिल्डिंग योर सेल्फ शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्ग दैट यू हैव टू डू दैट। सो अपना एक ही उद्देश्य रखो, अपने ऊपर से भरोसा मत खो। हम खुद के ऊपर से भरोसा नहीं खो रहे हैं, अगर आप खो चुके हो तो उसको रीबिल्ड कीजिए। कैसे? छोटे छोटे प्रोमिसेस कीजिए खुद को, आज रात तक मुझे इतना कोर्स करना है, आज मुझे 10 रैप्स बाइसेप्स के लगाने ही लगाने हैं, 10 के बाद फिर भी वो 5 4 3 2 1, ऐसे छोटे छोटे प्रोमिसेस कीजिए खुद से, और उससे देखना आप अपना ट्रस्ट वापस से रीबिल्ड करना स्टार्ट कर पाओगे। सो दैट इज अ की रोल इन दिस, कि सेल्फ ट्रस्ट मत खोइए आप अपने ऊपर से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिल्ड योर सेल्फ ट्रस्ट अगेन। अगर आप खो चुके हो, छोटे छोटे प्रोमिसेस कीजिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, अपने गोल्स को, अपने करियर को ऊंचाई पे ले जाने के लिए। आवर फिफ्थ की पॉइंट विल बी स्ट्रेंथन योर बॉडी एंड माइंड। किसी भी चीज को पाने के लिए अपना दिमाग और अपना शरीर कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना चाहिए। अगर आपका दिमाग मजबूत है तो मान के चलिए आपको अपनी बॉडी भी मजबूत करनी पड़ेगी। दिस बोथ थिंग्स शुड बी हैव इक्वल रेशियो। दोनों बहुत स्ट्रांग होने चाहिए हमें सफल बनाने के लिए, हमारे जीवन में किसी उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए। अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन एकदम सही बैठेगा, दोनों मजबूती से काम करेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। स्टडी ले लो, बॉडी बिल्डिंग ले लो, करियर में किसी चीज में भी ले लो, यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर विथ योर बॉडी एंड माइंड। आप अपने इच्छा शक्ति से और बल से हमेशा तैयार होने चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी आने वाली दुविधा से युद्ध करने के लिए, उससे लड़ने के लिए। सो जीवन में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेता है, बॉडी एंड फिजिकल। डू एवरीडे मेडिटेशन, यू शुड वर्क ऑन योर फिजिकल एक्टिविटीज। आपको उतना समय देना पड़ेगा, दिन का 1 घंटा आधा घंटा अपने शरीर को देना पड़ेगा। योर बॉडी एंड माइंड शुड बी फिट व्हाट यू आर डूइंग। लेट्स सी एग्जाम्पल, हम अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे माइंड को इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता है, आप मानो या ना मानो। सो दिस इज ऑफ टाइम, आप किसी चीज के गोल की तरफ बढ़ रहे हैं और उस गोल के लिए आप खुद फिट नहीं हैं, तो आप बीच रास्ते में जाके हार मान लोगे। आपका शरीर, दिमाग, मस्तिष्क वहां तक पहुंचने को आपको आज्ञा नहीं देगा। सो बी प्रिपेयर विथ योर माइंड and physically fitness for this rebuilding myself. Now let's talk about 6th key point. Be clear your goals and elegant your goals. आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए और एकदम सटीक होने चाहिए, उनके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। आप सबने मेरे हिसाब से महाभारत की वो कहानी सुनी होगी, जब द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पूछा था, किसी पंछी की आंख पे उनको निशाना मारने को पूछा था कि आपको क्या दिख रहा है। सिर्फ अर्जुन ही वह थे जिनको एकदम अपना सिर्फ वो गोल दिख रहा था, सिर्फ वो आंख दिख रही थी। दुर्योधन, जो और भी भाई थे, उनको राज्य दिख रहा था, किसी को खाना दिख रहा था, भीम को, बट अर्जुन को सिर्फ वो दिख रहा था। इसीलिए शायद अपने गोल से ना भटके, अपने गोल को जो दिख रहा है, जो अपन को पाना है, अपन को वही दिखना चाहिए, तभी अपन उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ हो पाएंगे। जैसे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसके जैसा धनुर्धर आज तक नहीं देखा, बिकॉज उसको सिर्फ वही दिखता था जो उसको करना है। हमें भी सिर्फ अगर कंपटीशन एग्जाम, अगर आपको कोई दिख रहा है, एनडीए, जेई, नीट, आपको वो करना है, तो सिर्फ आपको वह दिखना चाहिए। आपको उससे होने वाली लाभ को नहीं देखना है, उसको ना पाने वाली हानि को नहीं देखना है। लाभ को तो बिल्कुल नहीं देखना कि अगर मैं बन गया तो वैसा वैसा, वो एक मोटिवेशन के लिए हो सकता है, पर आपके पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं हो सकता। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए मजबूत करने के लिए हो सकता है, पर गिराने के लिए नहीं हो सकता। सो आपके गोल बहुत ही स्पेसिफिक चूज कीजिए, कंपैरिजन से ना आए हो और एकदम आपको गोल से दिखो। सुबह खाने से लेकर शाम को सोने तक
यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। आपकी बॉडी उसी वे में काम करनी चाहिए। अगर एनडीए में अफसर बनना है, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसी तरह की डाइट होनी चाहिए, उसी तरह का वॉक होना चाहिए, उसी तरीके की स्लीप होनी चाहिए। आपकी बॉडी को बस हैबिचुअल कर दो कि नहीं मैं तो उसी चीज के लिए बना हूं और वैसे ही रहूंगा। आपका शरीर का कण कण उस चीज को पाने के लिए प्रयत्न करेगा। कण कण अगर आप ये टेक्निक अजम सिर्फ वही दिखना चाहिए, सिर्फ उसी ही सांचे में ढल जाइए पहले से ही। सो चलो नेक्स्ट की पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट इज सराउंडेड योरसेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी। एनवायरमेंट मैटर्स। पास का एनवायरमेंट मैटर करता है। दैट शुड बी नॉट नेगेटिव कि आप हर पल यही सुनो कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू किसी काम का नहीं हो। अगर हर पल यही सुनोगे, what our mind will listen, what our mind will think, our body will do that only। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, हमारे दिमाग से ही उंगली हिल रही है, ये हम बोल पा रहे हैं, एक्सप्रेशन दे पा रहे हैं। अगर माइंड में वही फिट हो गया तो वही होगा। एनवायरमेंटल मैटर्स। अच्छा एनवायरमेंट रखो, छोटा रखो, जो आपको हमेशा मोटिवेट करे कि नहीं तू कर सकता है, नहीं यू विल डू, यू कैन डू, जस्ट कीप इन दैट एनवायरमेंट। सबसे ना हो सके कोई एनवायरमेंट ना मिले तो नेचर, बी सिट अलोन इन नेचर, यू विल गिव पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो और पॉजिटिव एनर्जी हमें अपने आप से मिल जाएगी। नेचर बहुत ही एक बड़ा सोर्स है पॉजिटिव एनर्जी का। अब जस्ट सिट विथ नेचर एंड टॉक टू इट। खुद से बात कीजिए, कुछ नहीं हो तो, पर सराउंडिंग नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारे माइंड, हमारे मस्तिष्क, हमारे रूह को भी ये नहीं कोई बोल पाए कि आपसे नहीं होगा। हमें वही उसी सांचे में ढलना है कि यस वी कैन डू एंड वी विल डू दैट। सो दिस इज द मेन की पॉइंट। बोथ एनवायरमेंट मैटर्स। हु एवर से दैट कि मेरे पास तो वो है, वो कुछ भी बोले फिर भी मैं कर लूंगा, वो नहीं बोलना चाहिए। आपके कानों के, आपके मस्तिष्क तक वो बात नहीं पहुंचनी चाहिए। एनवायरमेंट मैटर्स। ट्राई टू सिट इन पॉजिटिव एनवायरमेंट, काम एनवायरमेंट एंड सिट अलोन, और ओनली सिट विथ योर फैमिली मेंबर्स। मम्मी पापा से बात कीजिए, छोटे भाई बहनों से बात कीजिए, वही आपको मोटिवेट कर पाएंगे। उनसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, माता पिता से पॉजिटिव एनर्जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो सिट विद देम, टॉक विद देम 15 to 20 minutes, देन यू विल फील रियली चेंजेस एंड वो समय आपका उपयोग होगा। ऐसे नहीं जाएगा, उस समय बहुत ही कीमती समय होगा वो आपके जीवन में। द लास्ट बट नॉट लीस्ट 8 की पॉइंट, प्रैक्टिस। किसी चीज़ करने के लिए इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से जूझ रहा है, जो पहले से एक ही चीज़ को बार बार कर रहा है, आप असफल नहीं हो सकते। आप कभी असफल नहीं हो सकते। आपको मेहनत करने की कला है, आप में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने की कला है। बस एक प्रैक्टिस में मैं एक और वर्ड जोड़ना चाहता हूँ, स्मार्ट वर्क भी। आज की वर्ल्ड में वी शुड स्टार्ट डूइंग दैट। मेहनत कीजिए, स्मार्ट तरीके से कीजिए, सिर्फ उतना ही कीजिए जितना हमें आवश्यकता है खुद के लिए वो करने की। बेवजह की प्रैक्टिस भी, बेवजह का मेहनत भी नहीं काम की। स्मार्ट वर्क प्लस प्रैक्टिस, दिस विल रीबिल्ड योरसेल्फ। डेफिनेटली इट विल बी वर्क फॉर यू। जस्ट ट्राई, आई एम टेलिंग यू।